यहाँ तक आप जान रहे हैं पत्रकारिता में आश्चर्य, बताइए। अब मैं तो पूरा आपको देखता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान आप घूमते हैं, उसके बाद भी मेरे जैसे आदमी छोटे खजना को की दुकान को पहचान रहे हैं आप। अरे मैं कहा किस शहर के किस चीज़ को नहीं जानता हूँ। मैं एक बहुत बड़े बाहुबली थे, दिल्ली में सांसद थे। मैं उनके घर जब भी जाता था तो चौधरी स्वीट्स गोरखपुर की मिठाई जरूर रखते थे। देखिए हमने आपका तगड़ा ऐड भी कर दिया, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी 50 साल से ऊपर दुकान है। कितनी? हमारी 1953 की दुकान है। 70-72 साल की तो मेरे ऐड की कोई ज़रूरत नहीं है। गोरखपुर जो जानता है वो चौधरी स्वीट्स जानता है, गोलघर। अवश्य सही कह रहे हैं। आपसे तो पूछना बेकार है, नहीं तो सब लोग कहेंगे बहुत नेता बन रहा था चौधरी सीट्स वाला। नहीं, हम हैं ही उसमें, भाजपा के हम लोग हैं, पार्षद रह चुके हैं, कार्यकर्ता रह चुके हैं, काम किए हैं भाजपा में हम लोग हैं। योगी जी के आने की वजह से? नहीं, उससे पहले। अब आप ईमानदारी बताइए, ये एग्जिट पोल पे आपको कितना भरोसा है? इसमें से 75% पे तो हम भरोसा कर रहे हैं, 25% फॉल्स हो सकता है। आपको भी लग रहा है ज्यादा है? थोड़ा ज्यादा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे जैसे आप लोग। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आप लोगों से मुलाकात वगैरह होती रहती है, तो उस सूचनाओं के आधार पे बता रहा हूँ कि 25% इसमें फॉल्स है। 25% का मतलब समझ रहे हैं 70 सीट। हाँ, अगर 350 है तो उसका 25% 70 नहीं बल्कि 85 सीट। हाँ? नहीं, बहुमत से कम। 400 पे मैं कह रहा हूँ, 300 पे रहेंगे। एनडीए, हाँ एनडीए 300 पे एनडीए रहेगा। 315 तो हो सकता है। ये ईमानदारी की बात है, बाकी तो हमारी पार्टी का कोई चैनल पे बस थोड़े, वो तो आप लोगों का है। हमारे देखिए यही कह रहे हैं आपके दोस्त दोनों लोग साथ ही चाय पी। हमारी पार्टी का कोई बस नहीं, वो आप एक माहौल की बात होती है ना, जैसे हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से जो है वो लग रहा है 300 प्लस तो हम लोग पक्का है। सरकार हमारी बनने जा रही है, लेकिन 350 पार नहीं वो वहाँ तक नहीं जाएंगे, 315 तक जाएंगे। चलिए ठीक है, आप भाजपा के होके भी ईमानदारी से जो सोच रहे वो बता रहे, तो ये बड़ी बात है। बहरहाल एक बात और, विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि जब चुनाव शुरू हुआ तो ओपिनियन पोल भी इसी तरह के दिखाए जा रहे थे। तमाम चैनलों पर ओपिनियन पोल भी इसी अंकों के साथ आ रहे थे। तो ये कैसे हुआ कि मतदान के बाद भी कमोबेश चैनलों ने उसी तरह का दिखाया? सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमेशा एग्जिट पोल जब इस तरह के चौंकाने वाले आते हैं तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। न्यूज़ 24 चाणक्य ने जब पहली बार 2013 में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, पहला विधानसभा दिल्ली का चुनाव, तो न्यूज़ 24 चाणक्य ही था जिसने 28 सीटें का अनुमान लगाया था और उस वक्त बहुत मजाक और बहुत हंसी का पात्र बनाया गया। लेकिन जब नतीजे आए तो पहले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को एग्जैक्ट 28 सीटें मिली। फिर 2015 का जब चुनाव हुआ तो 65 से ज़्यादा सीटें न्यूज़ 24 चाणक्य ने दिया था। उस बार भी कहा गया कि चाणक्य ने बहुत इन्फ्लेटेड नंबर्स दिए हैं, अरविंद केजरीवाल को उतनी सीटें आई। इसके बाद 2014 और 19 में भी न्यूज़ 24 चाणक्य ने जो एग्जिट पोल दिया 4 सीटों के अंतर से वही आया। इस बार एग्जिट पोल न्यूज़ 24 चाणक्य का सबके रिकॉर्ड को तोड़कर 400 पार तक बता रहा है। अब हमें भी इंतजार है कि हम उस सच के कितने करीब पहुंचते। लोगों से और बात करते। आप कहाँ रहते हैं और आप क्या मानते हैं? जी हम लखनऊ में ही रहते हैं। और एग्जिट पोल के बारे में आपका क्या, देखे कि नहीं देखे? एकदम देखे हैं एग्जिट। अच्छा, एक ईमानदारी बताइए, एग्जिट पोल देखते देखते आपने टीवी बंद कर दिया कि और देखते रहे? नहीं मैं पूरी देख मेरे को भरोसा था 350 आएगी। एनडीए या बीजेपी? नहीं एनडीए बीजेपी तो उसको पार करा दे। एनडीए बीजेपी 325 करीब आप वहीं जा रहे हैं जहाँ एग्जिट पोल जा रहे हैं। एकदम। बीजेपी 325 कैसे भी आएगी। कैसे? 325 किस वजह से, कारण क्या है? विकास
यूपी में अब 65+ आएगी यूपी। तो कह रहे हैं हम 25-30 तक पहुंच जाए। विपक्ष वाले तो 50 भी बोल रहे हैं। कल सुने ना, खड़गे जी बोले कि 30 जीत रहे हैं, तब तक अखिलेश जी बोले कि 50 जीत रहे हैं, कम से कम 50 जीत रहे हैं। तो जमीन पर क्या है? जमीन पर दिख रही है। लेकिन जमीन पर हमने भी देखा लड़ाई तो बहुत सीटों पर, 30 सीटों पे तो एकदम आमने सामने की, कोई नहीं बता सकता। आमने सामने की है तो पहले 2 लाख से जीतते थे, तो थोड़ी कांटे की टक्कर है तो 1.5 लाख से जीतेंगे। मार्जिन थोड़ी कम होगी, लेकिन सीट एकदम। यही मैं भी कहता हूँ मार्जिन कि मार्जिन का कम होना एक अलग बात है, सीट का कम होना एक अलग बात है। और ये जो लड़ाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई देखने में आमने सामने की लग रही हो, ज़्यादातर चर्चा कर रहे हो तो लोगों को लग रहा हो कि सीट निकलेगी लेकिन मार्जिन कम होगी। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं अपने कार्यक्रम माहौल क्या है की बात कर दूं, पिछले 3-4 महीनों से मैं लगातार कार्यक्रम कर रहा। बहुत सारे लोग कल से मुझे ही फ़ोन करके कह रहे कि आपके कार्यक्रम को देखकर तो ऐसा नहीं लगता था। तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरे कार्यक्रम में 10 में से 6 लोग भी प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का विरोध करते हैं, तब भी वो कंफर्टेबली 280-90 जाते हैं, क्योंकि 40% मत अगर मिल जाए एनडीए को तो वो सीटों का आंकड़ा आराम से 280-85 होता है। दूसरी बात ये कि बाकी जगहों के कार्यक्रम में आपको विरोध की आवाज़ कम दिखाई देती है। माहौल क्या है, मैं जो जैसे रहता है, मैंने किसी को यहाँ बुलाया नहीं, कौन क्या बोलेगा मुझे पता नहीं, तो कई बार आपको ऐसा लगता है। लेकिन मूल बात यह है कि अगर 10 में से 6 भी बोलते हैं तो भी बीजेपी को 272, 75, 80 सीटें मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो आप 10 में से 6 वाले, 4 वाले? देखिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो अलग ग्राफ अपना दिखा रहे हैं, और जो टीवी पे हर चैनल जो है वो अलग ग्राफ दिखा रहे हैं। तो ये अंतर बहुत बड़ा ये क्यों है? पहली बात, मीडिया दिखा रही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, जो छोटे छोटे जो बहुत बड़े बड़े जो नामचीन रिपोर्टर हैं जिनके अकाउंट बने हुए हैं, वो दिखा रहे हैं कि नहीं उसमें कांग्रेस का बहुमत आ रहा है। तो ऐसा अंतर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए, दूसरी बात कि युवा इस बार जो है, युवाओं ने बदलाव के लिए वोट किया है। अब ऐसा अंतर एकदम से, मतलब ईवीएम के बारे में बोलना, अभी लोग ईवीएम के बारे में बोलने लगेंगे। देखिए, ये चर्चा का विषय है। हर जगह बदलाव की आंधी दिख रही थी और एकदम से अब मोदी जी दिख रहे हैं हर चैनल पे, हर जगह बीजेपी बन रही है, हर जगह बीजेपी बन रही। तो ये अंतर दिख रहा है। ये 4 तारीख को पता चल जाएगा क्या अंतर है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को टेलीविजन चैनल के एग्जिट पोल से ज़्यादा सोशल मीडिया पर भरोसा है क्या? ऐसा है? अब ज़्यादातर देखिए, जो माहौल बना है आजकल, तो मीडिया वो दिखा ही नहीं रहा है जो चीज़ दिखाना चाहिए। तो जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो ग्राउंड स्तर पर जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, बात करते हैं, जाते तो वो भी हैं, लेकिन वो चीज़ वो नहीं दिखा पाते हैं। वो कहीं ना कहीं एक अपने स्टूडियो में बैठ करके 4 लोगों को बुला लिए और दिखा दिए कि नहीं साहब, वो जो सोशल मीडिया वाले कर रहे हैं, वो उनकी ऑथेंटिसिटी आपको देखिए। ऐसा भी तो सुनिए, ऐसा भी तो नहीं है कि जो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का विरोधी है वो सोशल मीडिया ज़्यादा देखता है और जो समर्थक है वो टीवी ज़्यादा देखता है। देखिए, ऐसा है समर्थक, ये आपको बता दें, आजकल का माहौल जो है, ज़्यादातर 60% आदमी ने मीडिया चैनल बंद कर दिया है। कहा वो चीज़ आ ही नहीं रहा है, दिखाई नहीं रहे हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया ज़्यादा लोग देख रहे हैं। यूट्यूब खोल लेते हैं, वहीं पर सारे न्यूज़ और सब सुन लेते हैं। तो इस पर बिलीव नहीं कर रहा है आदमी। जब देखो खोलो मोदी जी चैनल पे, जब खोलो तो योगी जी चैनल पे, जब देखो बीजेपी के चैनल पे, जब सोशल मीडिया पे जाओ, सुनो नहीं, और जब ट्विटर पे देखिए, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, या कहीं पर भी कोई बात हो, तो मीडिया भरपूर तरीके दिखाता ही नहीं है। जब सोशल मीडिया जाओ तब मोदी जी की सरकार फंस गई, जब जाओ तो विपक्ष की आंधी चल गई, राहुल गांधी, अखिलेश ने धुआंधार। ये भी उधर भी तो एक तरफा ही है, इधर भी एक तरफा, ऐसा मान रहे? ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा कहीं पे नहीं। वो एकदम से एक ही तरफ चल रहे हैं, जिधर हवा चल रही है उधर ही भाग रहे हैं। और देखिए, दिख रहा है, मतलब ये आपको पूरी आज़ादी है, यही तो बात है। जब मैं ऐसे सड़क पे कार्यक्रम करता हूँ तो जनता को पूरी आज़ादी, वो अपनी बात रखे। आपने अपनी बात रखी, पर